नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। दिल्ली में शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बांग्लादेश के चुनावी घटनाक्रम और भारत की संसद के हालिया शस्त्र पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने एक तरफ बांग्लादेश में नई जिम्मेदारी संभालने वाले नेता को बधाई दी तो दूसरी तरफ संसद शस्त्र को लेकर भी गंभीर सवाल भी उठाए। बांग्लादेश के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, मैं तारिक रहमान को बधाई देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि बांग्लादेश ने उन्हें जो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, जो उन्हें इतने प्रदर्शनों के बाद मिली है और जिस दौरान अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है, वे लोकतंत्र को बहाल करेंगे और भारत बांग्लादेश संबंधों को फिर से मजबूत करेंगे। मुझे आशा है कि जब लोकतंत्र बहाल होगा तो हमारे लंबे समय से चले आ रहे संबंध फिर गति पकड़ेंगे और वे इस क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव खासकर पाकिस्तानी से दूरी बनाए रखेंगे। उनके इस बयान को भारत बांग्लादेश रिश्तों के संदर्भ में अहम माना जा रहा है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि दोनों देशों के बीच पुराने और मजबूत संबंधों के आगे बढ़ाने की जरूरत है। संसद शस्त्र को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मैं कहूंगी कि जिस तरह हर नियम का उल्लंघन हुआ और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की गई, उसके कारण यह शस्त्र इतिहास के पन्नों में दागदार अक्षरों में लिखा जाएगा। विपक्ष के नेता की आवाज दबाने का प्रयास किया गया। उन्होंने आगे कहा, पूर्व सेना प्रमुख द्वारा लिखी गई किताब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना और उसे आपराधिक कृत्य बताना भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इस पूरे घटनाक्रम में मीडिया की भूमिका भी कम नहीं रही। मुझे उम्मीद है कि दूसरे शस्त्र में व्यापक चर्चा होगी। उन्होंने कहा, बजट से जुड़े कई अहम बिंदुओं की घोषणा की गई, लेकिन पिछले साल के बजट का क्या हुआ? आगामी बजट पर स्थायी समिति किस तरह चर्चा करेगी और आवंटित धनराशि का उपयोग कैसे होगा? मैं इन सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा की अपेक्षा करती हूँ। प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ किया कि आने वाले सत्र में सरकार को इन मुद्दे पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो सके। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।